दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा की घोषणा हो गई है, इवन परीक्षा तिथि की भी घोषणा हो गई है, रिजल्ट की भी घोषणा हो गई है और फॉर्म की जैसे ही अपडेट आएगी, फॉर्म जब से भरना शुरू होगा हम लोग आपको बताएंगे और आप लोग भी चेक करेंगे। लगातार अभी एस्टेट की मुझे लगता है पहले फॉर्म फिलअप होगी, उसके बाद टीआरई का आएगी। हालांकि जदयू के ट्विटर हैंडल से आया भी था, जो कि हमें भी थोड़ा अजीब लगा था कि 7-8 दिन बस फॉर्म भरने का डेट रहेगा टीआरई का, वो थोड़ा अनयूजुअल था। तो लेकिन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। बीपीएससी को जैसे ही अधिसूचना जाएगा बीपीएससी जारी करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि इसके जो डॉक्यूमेंट है वो आप रेडी कर लीजिए, ताकि जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका पहले से तैयार रहेगा, तो कितना भी दिन फॉर्म भरने का रहे आप उसको अच्छे से भर सकते हैं और कुछ क्लैरिटी भी आपको इससे मिल जाएगी। तो ये बात मैं आपको यहाँ पर आज के इस वीडियो में बताना चाहूंगा, ताकि आप लोग जो पूरी तरीके से अपने आप को है ना ध्यान रखें कि इनकेस आप फॉर्म भरने से उस समय पर रिजेक्टेड ना हो जाए। देखिए मैं आपको बताता हूं कि 10th की जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है ये नॉर्मली किसी भी भर्ती के लिए आपको यूज होता ही होता है। और 10th की मार्कशीट मेनली डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में मांगी जाती है। और ये जो भी आप डिटेल इसमें भरोगे या अपने मार्क्स जो भी भरोगे जिसमें भी मांगी जाएगी, वही वेरीफाई होगा जब आप जाओगे काउंसलिंग के टाइम पे। तो अगर वो मिसमैच होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए सारी डॉक्यूमेंट आप बिल्कुल ध्यान से रखें और उसकी पूरी एक एक चीज आपको यहाँ पर जो है पहले से डेटा निकाल के रखनी है। टेलीग्राम पर जैसे ही चीजें आएंगी और भी जो अपडेट्स होंगी वो मैं आपको बताते जाऊंगा। तो एक तो आप 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखिएगा अपने पास, और उसके बाद 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है आपका 12th या ग्रेजुएशन या पीजी। ये डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 12th के बेसिस से कर सकते हैं, और 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन, 9-10 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन, और 11-12 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजी। तो इसके जो रेस्पेक्टिव आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट है ये आपके पास होने चाहिए। मतलब एटलीस्ट मार्कशीट होना चाहिए या सर्टिफिकेट, आप दोनों में से जो भी आप उसमें अपलोड करें या दोनों अपलोड करें, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो दोनों ही होना चाहिए। कई बार सर्टिफिकेट लोगों को नहीं रहता है, प्रोविजनल रहता है, लेकिन मार्कशीट रहता है। तो आपके पास आइदर वन और दोनों होना चाहिए मिनिमम। तो ये आपका 12th ग्रेजुएशन पीजी रेस्पेक्टिवली आपका हो गया। अब चूंकि आप अगर 1 to 5 के लिए अप्लाई करते हैं तो सीटेट पेपर 1 चाहिए, 6 to 8 के लिए अप्लाई करते हैं तो सीटेट पेपर 2 चाहिए। इसमें बिहार टेट पेपर 1 पेपर 2 भी आता है, लेकिन वो बहुत पहले हुआ था। 9-10 के लिए अप्लाई करते हैं तो एस्टेट पेपर 1 आपका चाहिए, और 11-12 के लिए अप्लाई करते हैं तो एस्टेट पेपर 2 चाहिए। अब यहां पर बात यह आता है कि एस्टेट के लिए आपको, चूंकि इस बार एस्टेट की परीक्षा पैरेलल हो रही है, तो उसमें आप जो है एस्टेट में आप अपियरिंग करके अप्लाई करेंगे, क्योंकि एस्टेट का रिजल्ट आपका फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक नहीं आया रहेगा। तो आप अपियरिंग करके अप्लाई करने का मौका इस बार आपको मिलेगा, क्योंकि वो सरकार की खुद की घोषणा है। सीटेट के केस में ऐसा नहीं होगा। सीटेट में अपियरिंग मौका आपको नहीं मिलेगा, एस्टेट में मिलेगा। और अगर फॉर्म जो भरने का सीन है उसके लास्ट डेट के पहले जो भी रिजल्ट आपके पास है तो वो आपका अपना वैसे भी है, उसके लिए अपियरिंग बोलने की जरूरत नहीं है। रेस्पेक्टिव आपको डीएलएड या बीएड चाहिए। आप जानते हैं कि प्राइमरी लेवल 1 to 5, 6 to 8 के लिए आपको डीएलएड चाहिए, और बाकी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए। इसके बाद आपका जितना भी रेस्पेक्टिव प्रमाण पत्र है जिस पर आप आरक्षण लेते हैं, जैसे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है ना, आय से संबंधी है, जाति प्रमाण पत्र है। तो जाति प्रमाण पत्र के केस में एक ये होता है कि ये विवाहित महिला के लिए बाय डिफॉल्ट बोला जाता है कि विवाहित महिला का अपने पिता के घर से मान्य होगा, चाहे जाति हो चाहे निवास हो, क्योंकि इन दोनों का आरक्षण भी आप इसमें लाभ लेते हैं। क्योंकि आप जैसे निवास में तो खास करके आप लेते ही हैं कि आप जो है जाति में भी लेते हैं, निवास में भी आप लेते हैं कि आपका जो निवास सपोज बिहार में है तो पिता का घर अगर बिहार में है तो वहां पे होता है। हालांकि इसमें और सारे एक्सेप्शंस भी हैं, उस पर भी हम लोग आने वाले समय में जब फॉर्म आएगा तो डिस्कस करेंगे। ये बेसिक अभी मैं आपको बता रहा हूं। दिव्यांग या अन्य कोई स्थिति है तो उसके प्रमाण पत्र आपको रहेगी, और अभ्यर्थी का फोटो उसमें खींचा जाता है। उसी टाइम पर आपको वहां पर अभ्यर्थी के फोटो जो है वो कैमरा से खींचने की बात आती है, और सिग्नेचर को भी आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड आपको बेसिक चाहिए, बाकी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका चाहिए। ये बेसिक डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लीजिएगा। जब फॉर्म आएगा अगर उसमें और कुछ एड ऑन होता है, कुछ परिवर्तन होता है तो वो भी हम बताएंगे, लेकिन इसको आप तैयार कर लीजिएगा।
दोस्तों आपने देखा होगा कि 5 सितंबर के दिन हमने आपको टीआरई का और एस्टेट का पूरा शेड्यूल दिखाया यूट्यूब का, क्योंकि हमारे फैकल्टीज नया आगाज कर रहे हैं, वहां से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी सीरियस अभ्यर्थी हैं वो हमारे एप्लीकेशन के जो एक्सक्लूसिव बैचेस हैं उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए नई बैच की भी अनाउंसमेंट हो गई है 1 to 5 से 11-12 तक, और ये बैच आपको 8 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, और बीपीएससी तैयारी के लिए भी और एस्टेट के लिए भी। तो इन सब का एक्सेस आपको कैसे मिल सकता है? आप जानते हैं कि अब जो आपको यहां पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर आपकी तैयारी होती है वो मात्र 5 रुपए से शुरू होती है। मतलब 5 रुपए में 5 दिन आके आप ट्रायल कर सकते हैं, फिर ऑटोमेटिकली वो आपका 5वां दिन एंड होने पर ऑटो डेबिट होता है 3 महीने के लिए। तो ये आपके हित में होता है कि आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको नहीं समझ में आई बात तो आप कैंसिल कर सकते हैं, फिर आगे नहीं कटेगा। अगर 3 महीने आपने एक्सटेंड कर लिया उसके बाद नहीं पढ़ना है तो कंप्लीटली आपकी मर्जी। मतलब एक बार में 10,000 का कोर्स है और 2,000 में दे रहे हैं, ऐसा बोल के हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल आपको कहते हैं कि एक छोटा सा प्राइस है, इस छोटे से प्राइस में आप पढ़ लो, 3 महीने पढ़ लो, और आप बड़े कोर्स में भी जा सकते हैं और उसकी भी प्राइसेस आपको काफी कम है। तो इसलिए ये जो पूरा हमारा है जिसके अंदर आपको पूरे टीचिंग एग्जाम्स के एक्सेस मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस एक्सेस को पाने के 2 तरीके। एक तो ऐप पर जाइए, कूपन कोड DH सर इस्तेमाल करिए, या दूसरा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में और हमारे टेलीग्राम में इसकी डायरेक्ट लिंक पिन की हुई रहती है, उस लिंक से जा सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप पे आपको ये चीजें मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं डॉक्यूमेंट से संबंधित और आपके प्रिपरेशन से संबंधित चीजें क्लियर हुई होंगी। आगे के अपडेट के लिए बने रहें। बाय बाय, जय हिंद। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़े रहिएगा बाकी सभी अपडेट के लिए।